राम राम बंधु। आज मैं ब्राह्मण एवं संत वंदना से विषय पर अपनी चर्चा प्रारंभ करूंगा। बंदो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज की को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत चरित्र में भी संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जय सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है। जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है, और वह ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ, देई शब्द फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समझे जन मुदित मन, मच्चहि अति अनुराग। लहे चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा सकते हैं। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी।
जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी मतलब अपने जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मत की रत गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जही पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आनु पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यंत्र से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग नहीं मिलता है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो केवल फूल हैं। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मन सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडित जी की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह का वर्णन नहीं किया जा सकता। बंदो संत समान ही चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा है और जिसने उनको रखा है, उन दोनों के हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेऊ। बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। ये पूरा प्रसंग तुलसीदास जी ने सबसे पहले ब्राह्मणों की वंदना की और फिर संत समाज की वंदना की। तुलसीदास जी अभी रामचरितमानस लिखना प्रारंभ कर रहे हैं और इसलिए शुरुआत में ही उन्होंने पहले तो भगवान की स्तुति की और उसके बाद से सबकी वो वंदना करेंगे एक एक करके। तो जब वो प्रारंभ करते हैं अपनी रामचरितमानस की, तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले उन्होंने किसकी, गुरु की वंदना, है ना, जो हम लोग पिछली बार चर्चा में कर चुके हैं। अब वो आए हैं ब्राह्मण और संत की वंदना में। इसके बाद वो और लोगों की वंदना करेंगे। अभी ये सारे वंदना का क्रम इसलिए क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य प्रारंभ करता है तो उसको जितने भी समाज में जितने भी तरह के चरित्र हैं, जितने भी तरह के प्राणी हैं, उन सब का एक तरह से कहा जाए कि उनका ऋणी होना पड़ता है, उनको प्रणाम करना पड़ता है, उनकी अनुमति लेनी पड़ती है, ये परमिशन लेना भी है।
जिससे कि जो वो काम कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई रुकावट ना आए, किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए। और हमने जैसे पहले भी कहा था कि जब तुलसीदास जी जब किसी भी चीज का वर्णन करेंगे तो वो कितने प्रकार के अलंकारों का, कितने प्रकार के तुलनाओं का, है ना, वर्णन करेंगे कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं। अभी अब उनकी मतलब साहित्य में जो उनका स्थान है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मतलब हमें नहीं लगता कि कोई भी सामान्य जो है कवि या कोई सामान्य जो है साहित्यकार उनके आसपास भी कहीं भटकने वाला है। इसके पहले मतलब जो जिनकी इन्होंने वंदना की भी वाल्मीकि जी तो खैर आदि कवि कहे जाते हैं। वाल्मीकि जी इस पूरी सृष्टि के आदि कवि हैं। और वर्तमान कलयुग में अगर हम कहें तो हमें नहीं लगता है कि तुलसीदास जी का कोई भी व्यक्ति उनकी कोई मुकाबला कर सकता है। हम तुलसीदास जी को बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने जिस रामचरितमानस को लिखा, आज उस रामचरितमानस की चौपाइयां लोग मंत्रों की तरह प्रयोग कर रहे हैं। उनकी चौपाइयों को लोग जैसे मंत्र जपा जाता है ना, वैसे जप जप के उनकी चौपाइयों को, दोहों को अपने जो इष्ट जो अपने इष्ट को प्रसन्न करते हैं और उसके बाद अपने जो इच्छित जो है वर मांगते हैं उसे। मतलब इतना प्रभावशाली इनका ये काव्य ग्रंथ लिखा गया है। अब आप समझ लीजिए किस लेवल की चीजें हैं ना। और इसी में जब हम लोग देख रहे हैं कि जब संतों का जब वो वर्णन कर रहे हैं तो किस किस तरीके से करते हैं। संतों को उन्होंने कहा कि ये तीर्थराज प्रयाग के बराबर है संत, जहां पर कि जिनसे मिलके आप अपने सारे पाप धो सकते हैं। तो कितनी बड़ी चीज है संत का मिलन, संत से मिलना, संतों की संगति कितना प्रभाव डालती है। उन्होंने ये भी कहा कि संत अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिल जाए तो उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे जो मणि होती है वो सांप उसको मणि को लेके चलता रहता है, लेकिन उसके विष का प्रभाव मणि पर नहीं पड़ता है। मणि अपना प्रकाश फैलाती रहती है। उसी प्रकार से संत अगर किसी अवगुण वाले व्यक्ति के साथ, अवगुण के गुणों की खान के व्यक्ति के साथ भी रहे तो उसके ऊपर अपना ही प्रभाव डालेंगे, उनके ऊपर उसका प्रभाव नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी चीज उन्होंने बताई। तरह तरह से अभी आप आगे भी देखेंगे। हमें तो लगता है कि जब हम लोग इनकी चर्चा, एक जो शुरुआत में उन्होंने कहा कि कपास की तरह संतों का जो होता है वो चरित्र होता है, कि कपास जो होता है एक तो सफेद होता है बिल्कुल, है ना, तो उज्जवल, एक तो उज्जवल चरित्र है ना, उज्जवल उनका मन, हृदय। दूसरा कि कपास से जब धागा बनता है, फिर कपड़ा बनता है, तो उसमें कितना कपास को वो करना पड़ता है, उसके प्रोसेसिंग में जो तरह तरह की चीजें होती है ना, उसको धुनना, फिर उसको बुनना, सारी चीजें उसके साथ होती हैं। लेकिन उसके बाद भी वो कपड़ा बनता है और कपड़ा बनके किसी भी व्यक्ति का जो है नंगापन ढकता है। ये कितनी बड़ी चीज है कि सब कुछ उसके साथ हुआ कपास के साथ, लेकिन उसके बाद भी बना क्या, वो कपड़ा बन के किसी का नग्न शरीर को ढक रहा है। ये संतों की मतलब चरित्र होता है, और वो समाज में किस तरीके से लोगों को पूरे समाज का भला करने के लिए उनका रहता है। और फिर उन्होंने एक और कितना बढ़िया उदाहरण दिया कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, कवि और पंडित जी, ये भी सब मिलकर भी संतों की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, तो हमारे जैसा आदमी क्या है, हम तो बहुत छोटे हैं, है ना। उन्होंने संतों का एक और मतलब साथ में कहा कि हम अपने को तुलना कैसे की, जैसे साग तरकारी बेचने वाला व्यक्ति जो है वो मणियों के गुण समूह की वर्णना करे, उसको पता ही नहीं कि मणियों के गुण समूह कैसे होते हैं, उनका कितना प्रभाव होता है। तो उन्होंने अपने आप को साग तरकारी बेचने वाला उसमें बताया कि हम उस लेवल के हैं, और तब भी हम जो है संतों की वर्णन कर रहे हैं। तो संतों की वर्णन हम कर ही नहीं सकते, उनकी महिमा का वर्णन हम नहीं कर सकते। हम तो जो थोड़ा बहुत कह रहे हैं कह के अपना केवल काम चला रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि संतों का चित्त जो होता है वो मित्र और शत्रु भाव दोनों में समान होता है। कैसे, एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि फूल तोड़ता है कोई व्यक्ति, तो जिसने तोड़ा उसके भी हाथ को सुगंधित कर रहा है, और जो हाथ पे अपने लिए हुए पूजा के ले जा रहा है, किसी काम के ले जा रहा है, उसको भी हाथ को सुगंधित कर रहा है। मतलब जिसने तोड़ा उसके प्रति उसका कोई वैर भाव नहीं, उनके हाथ को भी सुगंधित कर रहा है, और जो उनको लेके चल रहा है उनके हाथ को भी सुगंधित कर रहा है। तो इस तरीके से संतों की चरित्र, संतों की महिमा का जो वर्णन
तुलसीदास जी ने किया है वो हमें लगता है अप्रतिम है। और वास्तव में संत समाज जो होता है पूरे समाज के लिए इतना फलदायी होते हैं कि जहाँ कहीं भी जिनके भी जीवन में संतों का सानिध्य आ गया तो आप समझ लीजिए उनका जीवन बदलने से कोई रोक नहीं सकता है। और इसीलिए कहा भी जाता है कि संतों की संगति करनी चाहिए हम लोग, है ना। संतों की संगति करने से क्या होता है कि उनके गुणों का कुछ भी हिस्सा, उनके प्रभाव, उनका थोड़ा सा भी अगर हमको मिल गया तो आप ये समझ लीजिए कि जिंदगी तर गई, जिसको कहा जाता है। तो हमें लगता है कि आज के लिए फिलहाल इतना ही। राम राम। और आगे हम लोग चर्चा करेंगे, आगे रामचरितमानस के और जो चौपाइयां हैं, दोहे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राम राम।